स्वरूप है, प्रकाश रूप है परमात्मा, और उसका अभ्यास करने से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। अब इसमें परमात्मा के बारे में जब जिज्ञासा होती है कि परमात्मा की शक्ति क्या क्या करती है और उसका क्या डिटेल क्या जानना चाहता है इंसान, कैसे याद करें उसको, तो उसके बारे में ये दूसरा श्लोक है, 9वां श्लोक। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणु अनीयां स्मरेत् यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात्। अभी कह रहे हैं कि भगवान के गुणों की व्याख्या है यहाँ पर। कवीम, भगवान को कवीम का मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, अंडरस्टूड, उसने बनाया सब कुछ और सब कुछ जानने वाला। पुराणम, पुराणम मतलब होता है सबसे पुराना, अनादि, अनादि। अनुशासितारम, अनुशासितारम मतलब नियंता, जिसने सारे संसार का निर्माण किया। अणु अणियाम सम, सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है। अंदाजे के तौर पे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो एक बाल का जो नोक होती है उसके 100 हिस्से किए जाए, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा है, तो आंखों से दिखाई नहीं देता। अणु अणियाम सम, जो सूक्ष्म चीज है दुनिया में उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, मतलब उसे हम मन इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। सर्वस्य, वो सबका है, मतलब सब में व्याप्त है, सबका पिता है, सब में बराबर उसका हिस्सा है। धातारम, धातारम मतलब पालक, और समस्त सृष्टि का पालनहार है। अचिंत्य रूपम, जब हम उसको जानते ही नहीं तो उसका चिंतन कैसे करेंगे, उसकी कल्पना कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते हम उसकी। इस चीज को देखा ही नहीं, न उसके रूप को देखा, न उसके गुण को देखा, तो उसका चिंतन कैसे करेंगे, उसकी कल्पना कैसे करेंगे। लेकिन आदित्य वर्ण, हमने ये सुना है धर्मशास्त्रों में कि वो सूर्य के समान प्रकाश। भगवान जो है उसकी जब भगवान की व्याख्या की जाती है तो सबसे बड़ा गुण है आदित्य वर्णम, कि वो सूर्य के प्रकाश जैसा है। तमसः परस्तात्, और वो अंधकार से परे है। तो कह रहे भगवान को जब हम याद करते हैं तो भगवान से हमें भगवान के उस प्रकाश रूप में कैसे पहुंच सके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। या यूं कहो कि प्रकाश रूप और शब्द रूप इसी के साथ है, ज्योतिर्मय शब्द। तो ज्योतिर्मय शब्द के साथ जुड़ करके ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अब ये बात जो है, जो लोग भजन सिमरन करते हैं और अपने अंदर में शब्द सुनते हैं, अपने अंदर में उस नूर को देखते हैं, तो उन्हें ही विश्वास होता है। बाकी बातों से किसी को विश्वास हो जाए ये बड़ा मुश्किल था। भगवान के बारे में सारी जिंदगी भर सुनते रहे, लेकिन अगर हमने अनुभव नहीं किया तो सुनने से हमारा प्रभु के प्रति सच्चा लगाव बहुत मुश्किल से हो सकता है। अब कह रहे हैं कि भगवान जो है, देखिए संतों की बात और गीता की बात बिल्कुल एक जैसी। सावन सिंह महाराज जी कहा करते थे, सारी जिंदगी का भजन सिमरन हमारी मौत की उस एक घड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमने जिंदगी में भजन सिमरन किया है उसका फल हमें मौत की घड़ी में मिलता है।
कि मौत की घड़ी में हमारा शब्द खुल जाता है, मौत की घड़ी के नजदीक हमें आत्मज्ञान हो जाता है। ये पूरी जिंदगी के भजन सिमरन का फल है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि मौत के समय पे भगवान के इस नाम का, भगवान की इस भावना का, भगवान के इस प्रकाश रूप का हमारी जिंदगी में क्या फायदा होता है, क्या करना चाहिए हमको। तो कह रहे हैं कि प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्ते योग बलेन चैव भ्रोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। अब जीते जी मरने की भी यही कला है और मरते समय भी यही होता है। तो क्या कहें, प्रयाण काले, प्रयाण काले का मतलब जब हमारी मौत आती है, जब मौत आती है मनसा अचलेन, हमें क्या करना पड़ेगा कि मन को चलायमान होने से रोकना पड़ेगा, मन को टिकाना पड़ेगा। भक्त्या युक्ते, अपने ध्यान को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। योग बलेन चावा, और इसके लिए हमें अपने अंदर जो हमारा योग की शक्ति है, आत्म शक्ति कह सकते हैं उसको, उसके द्वारा ही ये संभव हो पाएगा कि भाई हम अपने मन को स्थिर करके अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। और प्रयास करते समय क्या करना है कि भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, इस सारे शरीर में हमारी आत्मा जो फैली हुई है, उस आत्मा को एकत्रित करके हम दोनों आंखों के बीच में, जहां पर शिवनेत्र है, वहां पर अपनी सारी आत्मा को एकत्रित करें, जो काम की हमारे जीते जी मरना भजन सिमरन के टाइम पे होता है। तो जो मौत का तजुर्बा है वही महापुरुष हमें भजन सिमरन के टाइम पर उसी तजुर्बे को करा देते हैं जिससे हम मौत के भय से मुक्त हो। तो कह रहे हैं अपनी पूरी आत्मा को अपने शिव नेत्र पर, अपने दोनों आंखों के बीच में उसको एकाग्र करें, एकत्रित करें। सह तम पारम पुरुषम उपेति दिव्यम, ऐसा जो आदमी कर पाता है वो उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाता है। वही बात जो भजन अभ्यास का जो तरीका है यही बता रहे हैं। गीता में जो है 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, कि इस तरह से आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को एकत्रित करें। अब आगे कह रहे हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्से पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अब कह रहे हैं कि भाई भजन सिमरन अगर हमें करना है तो हमें भजन सिमरन से हमें करना क्या है, भजन सिमरन से हमें क्या प्राप्त करना है। भजन सिमरन करने वालों को क्या मिलता है और उनको अपने बारे में क्या करना पड़ता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, कह रहे हैं जिस अक्षर, जिस अविनाशी शक्ति के बारे में वेदों के ज्ञाता लोगों को समझाते हैं। मतलब क्या हुआ
कि भगवान अविनाशी है, अक्षरम, और इसका जिक्र वेदों में है, और वेदों के जानने वाले इसका जिक्र करते हैं। विसंति यत यतयो, और कैसे हैं उस अविनाशी देश में कौन प्रवेश करेगा, कौन जाएगा उसमें, किसको अलाउ कर जाएंगे। वीतरागा, जिसने राग को जीत लिया, जिसने आसक्ति को जीत लिया, जिसका ध्यान दुनिया में से उचट गया, जितना अपना ध्यान दुनिया से हटा लिया, वही इंसान प्रभु की दुनिया में प्रवेश करेगा। अब ये बात तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। पति कहेगा मैं अपनी पत्नी बाल बच्चों से कैसे हटूं, पत्नी कहेगी मैं अपने घर वाले से कैसे हटूं। भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम आसक्ति से पूर्ण रूप से नहीं हटोगे, तुम प्रभु की दरगाह में एंटर नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए कई महापुरुष तो नहीं कहूंगा मैं, कई विचारवान लोग कहते हैं एक टाइम में तो भैया एक ही काम हो सकता है, चाहे तो तुम भगवान की भक्ति करा लो और चाहे तुम दुनिया में जीने के लिए जो सामान चाहिए वो पैदा करवा लो। मतलब या नौकरी करवा लो या भक्ति करवा लो, दोनों हमसे नहीं होती। हम नौकरी भी करते हैं और भक्ति भी करते रहे, वो हमारे बस का नहीं। और ये बात भी सच है कि बड़ा मुश्किल काम है ये, कि इंसान जो है जब दुनिया में रहता है तो उसकी दुनिया की चीजों के साथ आसक्ति रहती है। मेरा घर बार है, मेरी पति पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा मान सम्मान है, मेरा ये है, मेरा वो है। तब इन चीजों से आसक्ति हटाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं भाई, उस अविनाशी परमात्मा को अगर मिलना है तो हर समय उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यतयो, जो लगातार प्रयास करता रहेगा, लगातार अभ्यास करता रहेगा, लेकिन जिसकी दुनिया में आसक्ति नहीं होगी। अब ये आसक्ति जो है हर चीज के लिए आ गई। और अगली कंडीशन कह रहे हैं कि अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए। एक तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज है यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती। अगर तुम परमात्मा की दरगाह में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जब तक कोई इंसान जहाँ नाम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, और दोनों एक संग ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। सारे महात्माओं ने इस बात का जिक्र किया है। जब तक हमारे मन में, हमारे वचनों में, हमारी इंद्रियों में काम वासनाओं के लिए कोई भी जगह, कोई भी आसक्ति है, वो इंसान प्रभु के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता, तो प्रभु की दुनिया में एंट्री नहीं कर सकता। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती। अगर तुम प्रभु से मिलना चाहते हो तो काम वासनाओं को मन से, वचन से और कर्म से त्याग दो। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अब भगवान कह रहे हैं कि जो ये बात मैंने कही है ये बड़ी मुश्किल बात है। अब इस बात को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, कैसे आसक्ति से मुक्त कर सकते हैं,
भगवान कह रहे हैं अब मैं आगे बताता हूं कि उस परम पद को हम कैसे प्राप्त करेंगे। संग्रहेण प्रवक्षे, संक्षेप में मैं अब आप लोगों को बताता। तो ये बात तो सच है। कृपाल सिंह महाराज जी भी कहा करते थे कि कंचन और कामिनी, धन और वासनाओं से कोई बिरला महात्मा बचा होगा। कहता गृहस्थी तो बच ही नहीं सकता। ये कृपाल सिंह महाराज जी के बात है। कोई बिरला महात्मा होगा। महात्माओं में भी 100 में से कोई 2-4 महात्मा होंगे जो काम वासनाओं पे जिनको जीत हासिल होगी। नहीं तो वो कहते नहीं है कि नारी विवश नर सकल गुसाई। 3 लोगों में जितने भी जीव हैं, यहाँ नारी का मतलब वासनाओं से लिया गया, प्रकृति से लिया गया, माया से लिया गया। 3 लोक में जितने भी जीव हैं, कोई भी काम वासनाओं को नहीं जीतता। कबीर साहब ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बीच में मिला दिया। सभी जानते हैं, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर कहिए इनसर लागी काई, इना भरोसे मत कह रही हो, इन्हें मुक्ति नहीं पाई। तो ऐसे समाज में जहां पर कि 3 लोग तक जो है वो वासनाओं की मुक्ति नहीं है, तो मनुष्य बेचारा कितना कमजोर इंसान है। जब हम ये बात करते हैं, अंदर के मंडलों की बात करते हैं, प्रभु से मिलने की बात करते हैं, गुरु के शब्द रूप और नूरी रूप की बात करते हैं, तो वहां पर बाइबल में भी आया है कि प्योर इन हार्ट, लकी आर दोज प्योर इन हार्ट। वो लोग मुबारक हैं जिनके हृदय पवित्र हैं। दे शैल सी गॉड। वही प्रभु की दरगाह में, प्रभु के घर में प्रवेश कर पाएंगे। जिनका हृदय पवित्र है वही प्रभु के घर में प्रवेश पाएंगे। बाकी लोग तो बाहर ही घूमते रहेंगे। तो ये बता रहे हैं कि भाई प्रभु प्राप्ति करनी है तो तुम्हें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। जब तक इन चीजों की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, जितनी मर्जी बातें बना लो, जितनी मर्जी कहानियां बना लो और जितनी मर्जी मन की उड़ाने तुम। और प्रभु की प्राप्ति का मतलब है साधना, और साधना की उच्च अवस्था हो तो समाधि। तो बिना समाधि के हम ऊपर तक जा ही नहीं सकते। समाधि तो वो माध्यम है। तो ये बात जो है बड़े खुले दिल से कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि भाई तुम समाधि लगाना चाहते हो, इंद्रियों पर काबू पाना चाहते हो, तो तुम्हें करना क्या होगा? तो उसके लिए भगवान अगले श्लोक में, अगले 2 श्लोक हैं 12वां से, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धानि आधाय आत्मनः प्राणम अस्थितो योग धारणाम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रियाति त्यजन्ति देहम स याति परमाम गति। अब कहते हैं भक्ति कैसे करनी है, तरीका कैसे करना। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो महाराज जी कहते हैं। संत राजवीर जी महाराज क्या कहते हैं कि आराम से बैठो, मन इंद्रियों को अंतर्मुख करो। महाराज जी क्या कहते हैं, मन इंद्रियों को अंतर्मुख करना बड़ा आसान है, मन को काबू करना मुश्किल है। तो कह रहे हैं सर्व द्वाराणि संयम्य। अपनी जो हमारा ध्यान है, हमारी तवज्जो है, जो हमारे शरीर में 9 दरवाजों के द्वारा जो दुनिया में खुलते हैं, बाहर की तरफ जा रही है। हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है
हमें बाहर की तरफ खींच रही है, बाहर की चीजों की तरफ, बाहर के अट्रैक्शनों की तरफ खींच रही है। हमें क्या करना है? हमारा ध्यान 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ जा रहा है उनको रोकना है। सर्वद्वाराणि संयम्य, अपनी इंद्रियों को बाहर जाने से रोको। मनो हृदय निरुद्ध, और उनको अपने मन के साथ लेके अपने हृदय में स्थिर करो। अब हृदय जो कहा गया है वो आज्ञा चक्र के लिए कहा गया। हृदय हमारा हृदय चक्र नहीं है। वैसे कई लोग हृदय चक्र पर भी साधना करते हैं। तो कह रहे हैं कि अपने मन, अपनी इंद्रियों को विषय विकारों से हटा करके अंतर्मुख करो और मन के साथ जोड़ो और मन को आज्ञा चक्र पर स्थापित। तो मूर्धानि आधाय आत्मनः, अब इसको क्लियर करें कि सिर पर स्थित, कि मूर्धानि आधाय आत्मनः, हमारी जो आत्मा है उसका जो विश्राम करने की जगह है वो है शिव नेत्र पर। तो शिव के जो शिव नेत्र की जगह है जहां पर आत्मा का स्थान है वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। प्राणम स्थितो योग धारणाम, और योग की धारणा करके, योग की धारणा के करके मतलब कि योग के साधना के द्वारा, शुरू में तो योग की साधना होती है, तो योग की साधना के द्वारा अब यहाँ पर प्राणम स्थितो, कि प्राणों को स्थित करो। तो ये प्राणवायु है। अब 5 वायु, प्राण, अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु। तो इन 5 वायुओं को अपने अंदर अपने शिव नेत्र पर एकत्रित करो धारणा के साथ। तो धारणा जो है वो ध्यान से पहले होती है। धारणा का मतलब धारण करना, धारणा का मतलब एकाग्र करना। शिव नेत्र पर अपनी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को और मन को एकाग्र करो। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। अब भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा का असली रूप क्या है? ओम। ओम इति एकाक्षर। ओम ही संसार में वो ताकत है जिसका कभी नाश नहीं होता। ये बताओ, गीता कह रही है कि ओम एक ही चीज है, एक ऐसी चीज है जिसका कभी नाश नहीं होता। और ओम क्या है कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भू भुव और स्व। ओम से सतलोक बना, दिव्य लोक बने और ये पृथ्वी लोक बना। तो कह रहे हैं कि भाई उस ओम का तुम्हें ध्यान करना होगा। ओम का ध्यान करोगे 4-6 घंटे तो दिन में हो जाते हैं, उसके बाद रात हो जाती है। तो ओम जो लफ्ज है उसमें ज्योति भी है और उसमें शब्द भी है। ओम को ज्योतिर्मय शब्द कहा गया है, उसमें ज्योति भी है और शब्द भी है। तो कह रहे हैं ओम का ध्यान करो और उसको अपने मस्तक पर व्यवहारन अनुस्मरण, कि ओम का ध्यान करके और अपने मन के द्वारा उसका हाँ, ओम को प्राप्त करने के लिए अपने आचरण में डालो उसको। तो कोई एक दिन नहीं करना है, जब रोज आचरण का मतलब जैसे हम पानी रोज पीते हैं, सोते रोज हैं, शरीर की जरूरतों के लिए हर काम रोज करते हैं, ऐसे ओम की साधना करना का काम भी रोज करो, रोज करो।
यह याति त्यजन दे। इस तरह से जो आदमी भक्ति करता है तो जब वो शरीर त्यागता है, जब उसका अंत समय आता है तो सह याति परमाम गतिम, वो उस परब्रह्म, वो सचखंड की जो परम गति है, सचखंड में जो परम आनंदमय माहौल है, उसमें वो आत्मा चली जाती। ऐसा जो करना है ये तो एक बार बताया, कह रहे ये एक बार से कुछ नहीं होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अब कह रहे हैं जो रास्ता बताया है, इस रास्ते के लिए ये नहीं कि तुमने कभी दिन में एक बार कर लिया, कभी 2 दिन में एक बार कर लिया ना। अनन्य चेता, चेता मैंने चित्त, चित्त मैंने होता अपना ध्यान, अपने ध्यान को लगातार सततम निरंतर इसी स्मरण में लगे रहो। यो माम स्मृति नित्यसा, जो हर घड़ी हर पल सिमरन करता है, शब्द से जुड़ा रहता है, प्रभु की याद में रहता है, ऐसा जो इंसान होता है तस्याहम सुलभः पार्थ, ए पार्थ, उस इंसान के लिए मैं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। मतलब कि मैं उसके कहने से पहले ही उसके लिए तैयार हूँ। मैं जो है फिर उस जीव के लिए हर तरह का माहौल बना कर रखता हूँ, और वो जीव जो है फिर हर घड़ी हर पल मुझसे जुड़ा रहता है। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, और असल में वही योगी है जो 24 घंटे सिमरन करता है और 24 घंटे शब्द से जुड़ा रहता है, उसी का नाम योगी है, उसी का नाम सन्यासी है। खाली जो वेश बना देते हैं सन्यासियों का, खाली वो सन्यासी नहीं है, जो नाम जपता है वो गृहस्थी होकर के भी सन्यासी है। तो ऐसा जो है भगवान कह रहे हैं, ये हमारा 14वां श्लोक जो है पूरा हुआ। ऐसा करने से हमारे जीवन में हमें बहुत होगा। अब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, उसके लिए अगला श्लोक बोलने भगवान करें, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गतः। अब कहते हैं मनुष्य के लिए सबसे दुखदायी चीज है कि वो नरकों में चला जाए, चाहे स्वर्गों में चला जाए, चाहे दोबारा जन्म ले। तो जीव आत्मा जो है उसका असली जो रूप है वो तो आत्मिक है, परमात्मा का रूप है। तो कह रहे हैं कि जीव आत्मा का जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, हम मोक्ष प्राप्त कर ले। तो कह रहे हैं माम उपेत्य, उपेत्य का मतलब होता है कि जो मुझको प्राप्त करने का प्रयास करता है और मुझे प्राप्त कर लेता है, चाहे वो शब्द सुनने के द्वारा प्राप्त कर लेता है और चाहे मुझे प्रकाश देखने के द्वारा प्राप्त कर लेता है, भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। दुखालयम अशाश्वतम, कह रहे हैं जो नाशवान और दुखदायी संसार है, ये संसार नाशवान है और दुखों का घर है। इस दुखों के घर रूपी संसार को न अपनवंती, वो प्राप्त नहीं करता, मतलब वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेता,
महात्मनः, क्योंकि वो महान आत्मा बन चुका है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे इस दुनिया में दोबारा नहीं भेजता हूँ। संसिद्धिम परमाम गताः, और कह रहे हैं कि जो परम गति है वो क्या है? प्रभु के घर को प्राप्त करना। कह रहे हैं उसे इस जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सिद्धि क्या होती है? कि वो मन इंद्रियों से अब आजाद है। तो कह रहे हैं जो मन इंद्रियों से आजाद हो गया वो मेरे उस परम धाम को पहुंचेगा जहां से वापस नहीं आना पड़ता है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई जो आदमी इस ढंग से भक्ति करता है वो निश्चय ही मेरे धाम को ही आता है, मेरे पास ही रहता है। और महाराज जी भी कहते हैं कि हम सबको परमात्मा की गोद में एक दिन जाना, हमारा गुरु हमें परमात्मा की गोद में बिठा करके चैन देता है। इस तरह से हम, ये हमारा जो श्लोक 15वां श्लोक हो गया। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। जय महाराज जी। जय महाराज जी।